असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आइए वो बयान सुनते हैं कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप तकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओ। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहाँ पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से एक और नई खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर ये है दोस्तों कि एक गुस्ताखे रसूल जिनका नाम है रामगरी महाराज, जिन्होंने हमारे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। ऐसे लोगों के लिए इस देश में कानून है या नहीं, आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे आदिल भाई की जुबानी, और साथ में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनेंगे गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। भाइयों वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देख के जाना। गिनती के 5 से 7 मिनट लूंगा मैं आपके। अभी महाराष्ट्र के श्री रामपुर में एक महाराज ने अपनी कथा पे, अपने प्रोग्राम पे हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। बहुत ज़्यादा वायरल है खबर, कल से भी लगातार कंटिन्यू चल रही है, और वो वीडियो भी है, मगर मैं वो वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा। ये सिर्फ इस शख्स की आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। और अभी तक इसके ऊपर बहुत कार्रवाइयाँ हो चुकी, कम से कम 2 से 3 FIR हो चुकी हैं, पर उसके बावजूद भी अभी तक इसे गिरफ्तारी नहीं की गई है। हाँ, ये जो आप स्क्रीन पर ये फ़ोटो जो देख रहे हैं, ये वही सुअर का बच्चा है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बका है। तो भाई तुम्हारा काम है, आप अपने प्रोग्राम करते हो, अपनी कथा करते हो, तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप अपनी पब्लिक को समझाएं, आप उन्हें बताएं, आप अपने धर्म के बारे में बताएं। किसी की धर्म के ख़िलाफ़ क्यों बोलना जबकि आपको कुछ मालूमात है नहीं। और अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कल से देख रहा हूँ, सलाम है महाराष्ट्र की जनता को, वहाँ के मुसलमानों को, और बिलखुसूस MIM पार्टी को, इम्तियाज़ जलील साहब को और दीगर लोगों को जो अपनी हिम्मत दिखाई और तुरंत कार्रवाई की, FIR की, धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि रैलियाँ तक निकाली। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो मुसलमानों के वोट लेते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? कोई नहीं देखा, और अदर पार्टी का सिर्फ MIM देखी और कोई भी नहीं देखा। देखा तो छोड़ो, कोई बोला तक नहीं कि हाँ कुछ बोल दे, यहाँ तक एक ट्वीट तक नहीं आया। मेरे भाइयों, सिर्फ बोला तो इसमें सिर्फ MIM ने बोला। दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह है, और इससे हमारे दिल बहुत दुखी है। और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में इस तरह का भाईचारा है वो बना रहे। और औरंगाबाद में प्रोटेस्ट भी हुआ, और वारिस पठान साहब का भी सिर्फ ट्वीट नहीं आया, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। बयान सुनिए। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
आप हमारे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो फिर, क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहाँ पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान नजरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते। और मेरे भाई, जब तुम पर बात उठती है, दीन इस्लाम पे बात उठती है, तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई राजनीतिक पार्टी आवाज़ नहीं उठाती, कुछ नहीं बोलता। बोलता कौन है? जो मुस्लिम है, जो हमेशा तुम्हारे हक़ की आवाज़ उठाता है, वही लोग बोलते हैं। और बाकी जो भर भर के वोट ले जाते हैं और जब चुनाव आता है और ये बोलते हैं कि ये तो वोट कटुआ पार्टी है। शर्म करो। अभी आपकी ज़ुबान में क्या ताले पड़ गए हैं या छाले पड़ गए हैं, या आपके हलक में हड्डी फंस गई है? वो मुफ्ती सलमान नजरी जिन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, न किसी को मेंशन किया, उसके बावजूद उनके एक शेर में, सिर्फ एक शेर को मुद्दा बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4-4, 5 एफआईआर हो गई और उन्हें आज जेल पर बंद करके रखा गया है। उन्हें ज़मानत भी नहीं मिल रही, बेल भी नहीं मिल रही। अपनों को पहचानो, कौन है जो तुम्हारे हक़ में आवाज़ उठाता है, तुम्हारे हक़ के लिए लड़ता है, और कौन है जो तुम्हें भाई भाई कहकर वोट तो ले जाता है पर तुम्हारा साथ नहीं देता, है ना। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आइए वो बयान सुनते हैं। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप तकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर।
जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मेरे भाई असद साहब ने क्या प्यारी बात की कि लोगों को बोला जाता है, किसी राजनीतिक नेता के बारे में बोला जाता है तो तुरंत उसके ऊपर FIR हो जाती है, उसके रौब व दबदबे से, या उससे मारा जाता है, कुछ भी हो जाता है। पर जब हमारे नबी की शान में कोई बोलता है, कोई भी ऐरा गैरा बोल के चले जाता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। बस मैं भी यही चाहता हूँ, ये हराम की औलाद को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और सज़ा दी जाए। और भाइयों, जो अभी कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला वाक़या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी वो बच्चे को इंसाफ मिले। और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, इस पे हमारी सरकार को चाहिए कि बड़ा सख्त से सख्त कानून बनाए, और बेहतर यही होगा कि फांसी का कानून बनाए। भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यहाँ से प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।